गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8th की बुक ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं और इसमें इसी सीरीज़ में हमारा ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को समझेंगे और इससे रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज़ होती हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक छोटा सा वीडियो है जिस पे बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में इस सीरीज़ का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद में आपकी प्रोबेबिलिटी ओवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। ठीक है, चांस या फिर पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी या चांस को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली। और अगर इसको मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूँ तो चांस या पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, और अगर जैसे संभावनाएं होती है ना, जैसे किस चीज़ की कितनी संभावनाएं होने की, वो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में उस चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी कह देते हैं कि हाउ मच एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, कि वो कितना उसके परसेंटेज चांसेस हैं कि वो होगा कि नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि जैसे बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में हमें पता है कि रेगुलर बारिश होती जा रही है, तो मंडे को हुई, ट्यूसडे को हुई, वेडनेसडे को हुई, थर्सडे को हुई, तो फ्राइडे को होगी कि नहीं होगी। तो इस बात के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और रेन होने के, क्योंकि हमारा जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमें ये शो कर रहा है कि भाई लगातार बारिश हो रही है और बारिश का ही मौसम है। तो हम ये 80% कह सकते हैं कि बारिश होगी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट कर लिया अपने पूरा रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई, लेकिन ये 100% चांस तो नहीं है कि होगी होगी, हो सकता है नहीं हो। ठीक है, तो ये एक संभावना है। तो पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं उसी प्रिडिक्शंस, इसी बेसिस पे जो आर्कियोलॉजिस्ट, वो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो बताते हैं, वेदर फोरकास्टिंग होती है। तो ये सब क्या एक प्रोबेबिलिटीज़ होती है। और सेकंड एग्जांपल इसका हम और भी ले सकते हैं, जैसे आप लोगों के मैथ्स में बुक में दे रखा है एक टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। तो कॉइन को टॉस करना एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है, ये आपकी बुक्स में भी है। तो ठीक है ना, तो इसको हम लोग करते हैं कि टॉसिंग अ कॉइन। हमने एक कॉइन लिया और उसको हमने मतलब टॉस किया, तो हम लोग उसको टॉस करेंगे। तो टॉस करेंगे तो हमारे पास में दो ही चीज़ें आ सकती हैं। हमारे पास में दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो हमारे पास में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यही आ सकता है ना, और तो कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, तो हमने उछाला तो इस बात की क्या कोई 100% चांस है कि हमने उछाला कि हेड ही है, ऐसा कोई भी सर्टेन होकर नहीं बोल सकता, या टेल ही है ऐसा भी नहीं बोल सकता, ये तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक संभावना है कि हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। तो ये हम लोग मैथमेटिकली निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी कॉइन को हमने टॉस किया तो उसके हेड आने के चांसेस कितने हैं या टेल आने के चांसेस कितने हैं। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट लिखा होगा। जब कभी भी हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे तो बार बार ये वर्ड रिपीट होगा कि एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, हमने वो एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। क्या है? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंट हो जाती है। ठीक है ना, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड वो लोग और जोड़ देते हैं जिसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसे भी लिखा होता है कभी कभी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी हमने एक्टिविटी करी और उसका हमें रिजल्ट नहीं पता है कि क्या होगा, मतलब पूरी फेयर चीज़ है, रिजल्ट हमें पहले से बायस नहीं है कि ये आएगा या वो आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग रिजल्ट के बारे में नहीं पता होता है हमें, तो वो रैंडम हो जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे भी हम लोग रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ठीक है ना, रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, पहले से हम पता नहीं कर सकते कि भाई ये चीज़ आएगी, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी ये भी हो गई हमारी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट में फ़र्क। इसके बाद में थर्ड आता है हमारा सैम्पल स्पेस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत बनानी पड़ेगी इसमें। सैम्पल स्पेस, ये एम है। ठीक है, सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? जितने भी हमने कोई एक्टिविटी करी या हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसको हम लोग ना कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसका एक सैम्पल स्पेस बन गया। मान के चलिए मैंने 2 कॉइन्स टॉस किए, तो ये हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे भी हेड आ जाए। तो एक ये बन सकती है पॉसिबिलिटी, पहले वाले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए। ये बन सकती है पॉसिबिलिटी, पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे हेड आए। ये बन सकती है, या दोनों पे टेल आ जाए।
ये बन सकती है। तो ये क्या है, ये पॉसिबल आउटकम्स है, ये सारे क्या है, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं दो कॉइन्स के। तो ये इसका एक सैम्पल स्पेस हो गया। यानी जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको अगर हम लोग लिख लेते हैं तो सैम्पल स्पेस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक और चीज़ आती है इवेंट। इसके बाद में इवेंट आता है। इवेंट का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी सैम्पल स्पेस लिया और आपसे वो पूछता है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ आप हेड हेड आने की, यानी कि दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए। तो आपने एक ले लिया भाई, ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई उसकी 1, ठीक है ना। तो ये होता है इवेंट, यानी कि सैम्पल स्पेस का ही एक पार्ट होता है ये, ठीक है ना। ये इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। तो इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो इसी का एक पार्ट होता है, हम उसमें से ही चूज करते हैं। तो ये चीज़ थी एक छोटी सी। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करें। एक और रह गया, उसको भी देख लेते हैं। एक होता है इक्वली लाइकली, ठीक है। ये भी आपके उसमें वर्ड आएगा बहुत, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट ये होता है, मान के चलिए आपके पास में हेड है और टेल है, आपने एक कॉइन टॉस किया था, उसमें हेड और टेल आता है। अब आप मान के चलिए आपने पहली बार उछाला उसको तो हेड आया, फिर टेल आया, फिर हमने दूसरी बार उछाला तो फिर उसकी पॉसिबिलिटी जो थी वो बढ़ गई, फिर हमने 5 बार बढ़ाया, 10 बार बढ़ाया, ठीक है। तो आपने देखा कि हेड जो है आपने नंबर ऑफ टाइम्स किया, ऐसे करते करते आप करीब 100 या 1000 टाइम्स तक आपने टॉस किया कॉइन को। आपने देखा कि आप जब किसी करोगे, चाहे कैसे भी उछाल लेना इसको, तो ये कुछ 5000 के अराउंड आएगा हेड्स, ठीक है। और ये भी 5000 के अराउंड, 500 के अराउंड आएगा, और ये भी 500 के अराउंड ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कि ना, जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते चले जाते हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते चले जाते हैं, तो उनके पॉसिबिलिटी जो होती है वो भी लगभग सेम आने लगती है। तो अगर ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे ना दोनों ही केसेस की पॉसिबिलिटी सेम आ रही हो, वो इक्वली लाइकली होते हैं, यानी कि दोनों के 50-50% चांसेस बन रहे हो, तो वो इक्वली लाइकली इवेंट होते हैं लगभग। ये जरूरी नहीं है कि 50-50%, हर केस में हो सकता है 45-55 का रेशो रहे, लेकिन लगभग बराबर ही रहते हैं, 20-80 नहीं हो सकता, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों के होने के चांसेस लगभग सेम है, वो इक्वली लाइकली इवेंट होता है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, कीप स्टडिंग, ओके।